बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, अफ़गानिस्तान से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट नहीं की तो उसे विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमात, तज्ज़िये, तबसरे, कॉलम और मज़ामीन सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारी वेबसाइट को मुस्तकिल बुनियादों पर विज़िट करें, जो दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी के नाम से, जहाँ पर 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला आपके सामने रखा जाता है, जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं, तो उसे भी फॉलो कर लें अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा। नाज़रीन, भारत के अंदर हिजाब का इशू इस वक्त आलमी सतह पर उठा हुआ है और पूरी दुनिया से भारत की मुसलमान खवातीन के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, स्कूलों के अंदर मुसलमान तालिबात और मुसलमान बच्चियों को पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। और नाज़रीन, भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर कल 14 फरवरी से जो रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसमें हिजाब पर पाबंदी का मसला भी ज़ेर बहस आने जा रहा है। अगरचे रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने पहले मुसलमान तालिबात के खिलाफ फैसला दिया है और ये कहा है कि मुसलमान तालिबात को क्लासों के अंदर हिजाब उतार कर बैठना होगा, चेहरा खोल कर बैठना होगा, बुर्का उतार कर बैठना होगा। नाज़रीन, भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी हिजाब पर पाबंदी के हवाले से जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो मुहिम चला रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं। नाज़रीन, भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुसलमान लड़कियां, खवातीन, मर्द सब एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिख भी, ईसाई भी, दलित हिंदू भी मुसलमानों के हक में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। भारत के अंदर लाखों मुसलमान सड़कों पर हैं और मोदी की इंतहा पसंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है वहीं अमरीका के अंदर, यूरोप के अंदर भी मुसलमान खवातीन जो भारत की मुसलमान तालिबात हैं इनके हक में आवाज़ें बुलंद कर रही हैं। अमरीका की रियासत ह्यूस्टन के अंदर खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है और दर्जनों खवातीन ने भारत की मुस्लिम तालिबात को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ना सिर्फ नाज़रीन भारत के अंदर से एहतजाज है, बल्कि यूरोप और अमरीका से भी एहतजाज है, पाकिस्तान से भी एहतजाज है, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर से भी भारत की मुसलमान तालिबात के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अफ़गान तालिबान के नायब तर्जुमान हैं इनामुल्लाह समनगानी। उन्होंने मुस्कान खान, जो कर्नाटक के अंदर हिंदुस्तान की बहादुर लड़की का जिसे टाइटल दिया गया है, जिसने अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई थी हिंदू मुश्तइल नौजवानों के सामने, उनके हक में इनामुल्लाह समनगानी ने बयान जारी किया था ट्विटर अकाउंट पर। और उनके बाद डॉक्टर नईम वर्दक ने भी भारत के अंदर मुसलमान बच्चियों पर, तालिबात पर हिजाब की वजह से जो पाबंदियां हैं, जो हमले हैं, इनकी मजम्मत की थी और वीडियो भी नशर की थी। और अब नाज़रीन खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुसलमान खवातीन हैं, जो तालिबान खवातीन हैं, जो अफ़गान खवातीन हैं बाहिजाब, उन्होंने एहतजाज किया है पर्दे के हक में और भारत की मुसलमानों को सपोर्ट किया है, मुसलमान खवातीन को, तालिबात को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से तस्वीर सामने आ रही हैं, बिलखुसूस सुबह तखार से, जहाँ पर दर्जनों बाहिजाब खवातीन ने हिजाब के हक में एहतजाज किया है और भारत के अंदर मुस्लिम तालिबात के हिजाब के हक को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि हिजाब कोई अफ़गानी कल्चर नहीं, कोई हिंदुस्तानी कल्चर नहीं, कोई पाकिस्तानी या मिस्री कल्चर नहीं, बल्कि ये इस्लामी रिवायत है, इस्लामी हुक्म है और इस्लामी अक़दार हैं, इसलिए इनकी पासदारी होनी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमान सड़कों पर हैं और मुसलमान आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ से मोदी इंतहा पसंद इस हिजाब के मसले पर पाकिस्तान को इल्ज़ामात दे रही है और मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम यह है कि पाकिस्तान की ISI इस मामले को उछाल रही है। हालांकि नाज़रीन, अगर मुसलमान तालिबात पर हिजाब की पाबंदी ख़त्म कर दी जाए तो मुसलमान लड़कियां या मुसलमान मर्द वहाँ पर एहतजाज नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं भारत के अंदर मुसलमान दुश्मनी के हवाले से। आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना है, जो भारत की मशहूर तरीन एक पर्सनैलिटी हैं, मशहूर तरीन सियासी शख्सियत हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी पर यूपी के अंदर हमला होता है जिसमें वो बाल बाल बच जाते हैं। इस वाक़े के बाद उनके हक में उनके जो फ़ैन हैं, मद्दा हैं, वो निकलते हैं। यहाँ तक कि हैदराबाद के अंदर एक ताजर ने 101 बकरे भी, दुम्बे भी ज़िबा किए सदक़े के तौर पर कि असदुद्दीन ओवैसी की जान अल्लाह ताला ने बचाई है, इस वजह से वो सदक़े में इतने बकरे या दुम्बे कुर्बान करते हैं।
नासिर काम अब असदुद्दीन ओवैसी के इस मद्दाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है और कहा गया है जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने कहा है कि 1950 का कोई एक्ट है तेलंगाना का, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है कि सिर्फ और सिर्फ है जिनके पास लाइसेंस होगा मसबा खानों का, सिर्फ और सिर्फ है वही लोग ज़िबा कर सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में जानवरों की ज़िबा नहीं हो सकता है। तो एक शख्स ने इतने जानवर ज़िबा क्यों किए हैं और वो भी असदुद्दीन ओवैसी के लिए, तो इस वजह से उसे मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये नासिर काम भारत है जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी ने इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया है। ये सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है या उनको नीचा दिखाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके हामियों को डराने के लिए और उनके हामियों को खौफजदा करने के लिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के हामी कहते हैं कि भारत के इंतहा पसंद हुकूमत के इक़दामात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ओवैसी को सपोर्ट करते रहेंगे। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं चाइना से कुछ ताज़ा और बड़ी खबरों के हवाले से। बुनियादी तौर पर यह खबरें भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से हैं। नाज़रीन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने 28 जनवरी को भारत के इलाकों के अंदर मदाखलत की है। 28 जनवरी को चाइना के फौजी भारत के इलाकों में दाखिल हुए हैं। भारतीय फौज ने दावा किया है कि चाइना के जो फौजी हैं वो भारत के इलाकों में दाखिल ज़रूर हुए हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और वहां पर कुछ हथियार फेंक कर चीनी फौजी भाग गए हैं और उनको वापस भागने पर मजबूर किया गया है। ये दावा किया गया है भारत की जानिब से। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि चाइना के फौजी इस वक्त भी भारत के अंदर मौजूद हैं। 38,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना भारत से छीन चुका है। ये खुद भारत की असम्बली के अंदर मोदी सरकार की रिपोर्ट है। अब नाज़रीन काम जो खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश है और भारत की रियासत नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, जहां पर चाइना के फौजी दाखिल हैं और वहां पर जो मिलिट्री तामीरात हैं वो कर रहे हैं, फौजी छावनियां बना रहे हैं, फौजी अड्डे बना रहे हैं और इसी तरह से भारत की चेक पोस्टें छीन रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम इस हवाले से भारत की हुकूमत और भारत की फौज खामोश तमाशाई बनी बैठी है और इस सिलसिले में मोदी हुकूमत सरेंडर है और मोदी हुकूमत चाइना के खिलाफ महज मजम्मती बयानात जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। नाज़रीन काम दूसरी तरफ से गुज़श्ता दिनों जो चाइना के खिलाफ क्वाड ममालिक का ग्रुप बनाया गया है जिसमें भारत है, अमेरिका है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, 4 ममालिक हैं, इनका क्वाड ग्रुप है। इनका इजलास होता है ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के अंदर, जहां पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा, जापानीज़ वज़ीर ख़ारजा शरीक होते हैं और क्वाड ममालिक के इस इजलास में फ़ैसला होता है कि चाइना के असर नफूज़ से ख़ित्ते के ममालिक को ख़तरात हैं, लिहाजा मिलकर इक़दामात करने होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करते हैं और अमरीका से ताउन मांगते हैं कि चाइना भारत के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है, भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है, भारतीय फ़ौजियों को मार रहा है और भारत से चेक पोस्टें छीन रहा है, लिहाजा अमरीका भारत की मदद करे। ये भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुतालबा किया है। नाज़रीन काम सच्ची बात यह है कि अमरीका ने बयान भी जारी कर दिया है कि भारत में जो चाइना की जारियत है ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है, भारत चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। अमरीका इस कदर बुज़दिल है, इस कदर डरपोक है कि वो अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गया, 50 मुल्कों को अपने साथ ले डूबा और उनको भी शिकस्त का मज़ा चखाया और आज इस वक्त अमरीका यूक्रेन के अंदर से अपनी फ़ौजें निकाल रहा है, यूक्रेन से भी भाग गया है, वो रूस का मुकाबला भी नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। अगर मुकाबला करेगा मार खाएगा, हारेगा, बादशाहत ख़त्म हो जाएगी, रही सही साख भी ख़त्म हो जाएगी। यही कुछ चाइना के ख़िलाफ़ भी है। अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं करना चाहता है और ना ही अमेरिका कभी चाइना के मुकाबले में आएगा क्योंकि उसे पता है चाइना से वो हार जाएगा। इस वजह से अमेरिका भागता है, डरता है और भारत पहले ही चाइना के हाथों सरेंडर हो चुका है, मार खा रहा है, तो कैसे ये क्वाड ममालिक का ग्रुप चाइना को रोक पाएगा। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि चाइना ने कहा है कि क्वाड ममालिक का जो ग्रुप है ये चीन के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी प्लान कर ले, लेकिन चीन अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। ताइवान के मसले पर, साउथ चाइना सी के मसले पर, हांगकांग के मसले पर
किसी भी सूरत चाइना पीछे नहीं हटेगा और भारत से अपने मकबूजा इलाके चाइना वापस लेगा। ये दो टोक अंदाज में चीन ने ऐलान कर दिया है। लिहाजा भारत के पास अवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई चारा है नहीं। इसलिए भारत के मीडिया पर चीन और भारत का इशू नहीं बताया जाता है। लेकिन मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इल्ज़ामात को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुतनाज़ा चीज़ों को नशर करती रहती है। बाराणसीगाम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।